दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव में शनि देव का प्रभाव। जी हाँ, कुंडली के अष्टम भाव में शनि देव का प्रभाव। देखिए, कुंडली का जो अष्टम भाव है वह हमारे आयु का भाव है। अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड गेन को दिखाता है, ट्रेवल्स को दिखाता है, जमीन के अंदर की छुपी हुई चीजों को दिखाता है, माइनिंग से रिलेटेड चीजों को दिखाता है। इन सब चीजों का कारकत्व है अष्टम भाव में। अनएक्सपेक्टेड लॉस को दिखाता है, अचानक किसी तरह का बड़ा नुकसान हो जाना। अनएक्सपेक्टेड गेन को दिखाता है, ऐसा गेन जिससे प्रॉफिट तो हो लेकिन दुख ज्यादा हो। परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर चले जाने के कारण उनके इंश्योरेंस के मनी को मिलना, उनके इंश्योरेंस मनी का मिलना, अचानक पैसा आया, लेकिन कब आया? जब आपका नुकसान हुआ। दुष्टाना भाव है अष्टम भाव। पैतृक संपत्ति मिली, कब मिली? जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जब दो भाई के बीच आपस में डिस्प्यूट हुआ किसी तरह का। लाभ भी हो रहा है तो अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, सडन लाभ तो हो रहा है, गेन तो है, लेकिन सुख नहीं मिल रहा उन चीजों से। इस टाइप का जो प्रॉफिट होता है ना, उसको दिखाता है अष्टम भाव। कुंडली का सबसे बुरा भाव छठवां, आठवां और 12वां त्रिक भाव कहते हैं हम इन्हें। शनि देव अब वहां पर आकर बैठेंगे तो क्या होगा? शनि देव क्या है? काले रंग के कारक है, न्याय व्यवस्था के कारक है, कानून व्यवस्था के कारक है, चीजों को सर्व करने को दिखाते हैं, नौकरी करने को दिखाते हैं। सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 साल लगता है एक राशि का परिवर्तन करने में। शुक्र देव, बुध देव एक माह में राशि का परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्य देव 1 माह में कर लेते हैं। गुरु बृहस्पति देव 1 साल में कर लेते हैं। चंद्रमा देव तो मात्र 2.25 दिन में एक राशि का परिवर्तन करते हैं। वहां शनि देव को 2.5 साल का समय लगता है, 30 माह का समय। बेसिकली सूर्य देव की ना 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और छाया। तो सूर्य देव और छाया के पुत्र हैं शनि देव। यमराज इनके भाई हैं, यमुना जी इनकी बहन है। क्या होगा जब अष्टम भाव में शनि देव आकर बैठ जाएंगे? क्या होगा? सबसे पहली बात जो मैं बोलूंगा वह आयु का भाव है, और आयु के भाव में शनि देव आकर बैठ गए। आयु को धीरे धीरे खत्म होने देंगे, अर्थात आयु को लंबी कर देंगे। आयु ऐसे लोगों की लंबी होती है जिनके अष्टम भाव में अकेले शनि देव आकर बैठे और पाप पीड़ित ना हो। आयु को लंबी करेंगे शनि देव। नंबर 2, ऐसे लोग अपने पैसे को ना ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। बैंक में रखेंगे, शासकीय बैंक में, नेशनलाइज बैंक में, प्राइवेट बैंक में नहीं रखेंगे। इंश्योरेंस लेंगे, सरकारी संस्था से लेंगे, प्राइवेट संस्था से नहीं लेंगे। आप सर फोड़ दीजिए भैया, सब इंश्योरेंस कंपनी को एक IRDA नाम की संस्था है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वही सबको कंट्रोल करती है। कभी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बंद नहीं हो सकती है। जब होगी वह मर्ज होगी, किसी न किसी दूसरे कंपनी में जाके मर्ज हो जाएगी, लेकिन बंद नहीं होगी। भारत सरकार ही इसको कंट्रोल करती है। आप अपना सर फोड़ लीजिए, बहुत होगा 10 इंश्योरेंस होगा तो हो सकता है एक इंश्योरेंस से किसी प्राइवेट संस्था से ले लें, 9 तो लेकिन फिर भी सरकारी संस्था से ही लेंगे। पैसे को बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं अष्टम भाव में शनि वाले लोग। तीसरा विषय वस्तु गर्भ की चीजों को दिखाता है। शनि देव मैच्योरिटी को दिखाते हैं। ओकल्ट साइंस, जो काम अभी हम कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टेरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, हीलिंग, रुद्राक्ष के विषय में पढ़ना, यह काम ओकल्ट साइंस के अंतर्गत आता है। एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जैसे किसी ग्रह की, बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता है, बहुत डेप्थ का नॉलेज होता है, और आराम से अपने लोगों को कन्विंस करते हुए सही दिशा निर्देश में ऐसे लोग लेकर जाते हैं।
लेकिन यदि वहां पर पाप पीड़ित हो जाए तो दूसरे भाव में दृष्टि होगी। दूसरा भाव नेत्र ज्योति को दिखाता है। शनि देव उल्टा, ठीक उल्टे चीज को, काले रंग को दिखाते हैं, नेत्र की ज्योति को कमजोर कर सकते हैं। एक भी यदि अष्टम भाव में और किसी वक्री ग्रह की दृष्टि आकर पड़ जाए, पैतृक संपत्ति को डिस्प्यूट में डाल देंगे, कोर्ट केस के तरफ ले जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल और वाणी दोनों के दोनों को एक साथ प्रभावित करके गंदा करते हैं। दुष्टाना भाव है, मृत्यु के पूर्व कोई गंभीर बीमारी दे सकते हैं। 6 महीना, 8 महीना, 2 साल, 4 साल आप बिस्तर में ही पड़े हो, उसके बाद आप ऊपर जाओगे, सीधे सीधे ऊपर नहीं जाओगे, क्योंकि आयु को तो लंबी करते ही हैं शनिदेव। लेकिन दुष्टाना हाउस में बैठे हैं, पहले दुख देंगे उसके बाद ऊपर भेजेंगे। ये है टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है। डिपेंड करता है किस तरह की राशि में है, किस नक्षत्र में है, चलित कुंडली में आगे बढ़े कि नहीं, नौमांश में जाके उच्च के हैं कि नीच के हैं, लेकिन सामान्यतः वह परिणाम देते हैं जैसा मैं आपको इस कार्यक्रम में बताया हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे शनिदेव कुंडली के 9वें भाव में अपना कैसा परिणाम देते हैं। आज के लिए दोस्तों आप सभी मुझे इजाजत देवें। आज के लिए जय जय श्री राम।